वेलकम बैक टू माय चैनल आरती राना ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है। शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही फ़ोन मेरा एक्टिवेट होता है या चलता है तो मैं प्रसाद में खा रही हूँ दही प्लस वो होते हैं ना समय के चावल छोटे छोटे, उनको बना के फास्ट है मेरे पूरे। तो उधर बच्चे खाना खा रहे हैं, इधर देखो इधर दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और इधर मेरी पूजा हो चुकी है। देखो तो एक तो कुछ तो फ़ोन ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, कुछ ना चीज़ें घर में ऐसे हो रखे हैं। एक मिनट। तो गाइस मैं इधर आ गई थी क्योंकि उधर ना बोलने की आवाज़ आ रही थी, जाल में से कुछ बातें हो रही थी तो मैं इधर आ गई थी। एक तो है ना, बस मन भी ऐसा ही हो रहा था, कुछ तो फ़ोन ने दिमाग ख़राब किया हुआ है आप लोगों को। जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, अब जैसे ही फ़ोन ठीक थोड़ा सा मतलब मैंने बताया था ना कराया काम करेगा, वैसे वैसे मैं चीज़ें डालती रहूँगी। कल ब्लॉग डालने के बाद में फिर फ़ोन ने थोड़ा सा काम किया था तो मैंने शॉर्ट्स डाले हैं। और कुछ चीज़ें मतलब कि सुबह भी वही है ना कि स्विच ऑफ करके उसको करो तो थोड़ा सा चल जाता है, अपने आप ही होता है। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इधर बाइक की आवाज़ आ रही है। चलो कोई नहीं, मुझे अभी अपना काम पे फोकस करना है। जैसे भी फ़ोन होता है वैसे वैसे मैं ब्लॉग डालती रहूँगी। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आ जाइए आप भी खा लीजिए। चलो ये मैं बाद में खाऊंगी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पता नहीं मैंने क्या हो रखा है। एक तो मेरे अभी मेरा एक ही मतलब बड़ा भाई है, हम तीन बहन भाई हैं। 1 अप्रैल को उसकी चोट लगी थी, ठीक है। और अभी 2 दिन पहले जो मेरा मेरा छोटा भाई है, चाचा का बेटा, अभी कुछ दिन पहले मैं उसको चाचा का बेटा नहीं समझती, वो मेरा सगे भाई की तरह छोटा भाई है वो मेरा। 1 साल का, 1 साल ही छोटा है वैसे तो, शादीशुदा है और एक बेटा भी है उसके। अब घर में हालात इतने ख़राब चल रहे हैं ना वहाँ पे भी, मतलब सब तो बीमार है, ठीक है। सब बीमार है, सबको मतलब सबकी जो इसको बुखार हो रहा है उसकी प्लेटें घट रही हैं, और कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। वहाँ की टेंशन, ये ऊपर से फ़ोन साथ नहीं देता, पता नहीं मैं वहाँ पे ना तो कॉल कर पा रही हूँ, जैसी मिलती है कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। भैया को परसों रात भी मतलब पहले बड़े भाई को चोट लगी थी, मेरे से तो बड़ा है वो, मैं सबसे छोटी हूँ तीनों बहन भाइयों में। तो उसकी हालत मतलब वो 5 दिन में आईसीयू से निकला था। उसकी हालत मतलब ऐसी थी कि वो भगवान के द्वार से हमें वापस मिला है। बहुत बहुत मुश्किल। मेरे पापा 8-9 साल पहले ख़त्म हो गए थे। एक MND नाम की बीमारी होती है जिसमें बॉडी नसें काम नहीं करती, ब्लॉक हो जाती है और बॉडी पैरालाइज होती चली जाती है। तो इस टाइप की वो नई बीमारी आई थी उस टाइम पे मेरे पापा को हुआ था अचानक से ही। तो उसकी स्टेज 2 या 2.5 साल से थी, तो हमें बाद में पता लगा था। 2.5 साल हो चुका था पापा को, उससे पहले हम ट्रीटमेंट करा भी रहे थे। फिर एकदम से भाई को ऐसे हो गया ना, तो ऐसा लगा कि अब नहीं है अपना कुछ भी। अब बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ, देखो मेरे वो खड़ा हो गया, अब भी वो टाइम याद करती हूँ ना, मतलब हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपने ब्लॉग शॉर्ट में भी डाला हुआ है, भाई मेरा जो है वो कैसा है, मतलब 6 फुट हाइट का और इतना तकड़ा। इस वजह से वो शायद इस झटके को झेल भी गया, क्योंकि उसके यहाँ ये पार्ट और पूरी बॉडी में और लेग लेग पे मतलब 2 बिलान, उसका घुटना ख़त्म था मतलब। और वैसे तो हड्डी थी लेकिन मांस बिल्कुल ख़त्म था, बिल्कुल फट चुका था। और देखो, और उसका भी एक ही बेटा, वो भी उस घर हमारे 25 साल बाद हुआ था वो बेटा, मतलब जो भतीजा था। एक उसकी बेटी है 20 साल की। लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को लगे कि ब्लॉग नहीं आ रहा, मैं इतनी टेंशन में हूँ। और वो भाई भी मेरा, वो ऑलरेडी पहले भी बीमार रहता है, थोड़ा सा उसको सिर में दिक्कत है, उसको थोड़े से दौरे वगैरह इस तरीके से कुछ होता है। लेकिन वैसे वो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, मेडिसिन ले रहा है। 14 साल हो गए हैं उसको दवाई खाते खाते, दवाई खाता है वो। उसकी दवाई इतनी सारी है ना कि देखते ही चक्कर आता है। लेकिन वो भी बच्चा देखो मेरे खाता है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे लिए। और कल अचानक से उसका सुनने में आया ना, परसों हालत ख़राब हो गई उसकी, बाइक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो तो हेलमेट पहना हुआ था, शायद सिर में से चोट नहीं लगी, लेकिन उसके इतने एरिया में चोट आई है। 1 मिनट आवाज़ आ रही है किसी। तो मैं ये कह रही थी कि
मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है हैंडल करना। और घर यहाँ पे नहीं है, घर भी हमारे यहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है। टाइम लगता है, मैं घर जल्दी जल्दी भी नहीं जाती। जब तो मैं गई थी बीच में जल्दी जल्दी, बट इतनी जल्दी नहीं होता। और ये अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्या ही काम इनका अटका हुआ है, तो इन्होंने इतना टाइम ले लिया है कि घर आने में। नहीं तो अदरवाइज़ यार अब हो रन व्लॉग भी नहीं बनाने देते लोग। गई तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि मतलब उसको भी काफ़ी चोट आई है। अब इसका मन कर रहा है ना कि मैं इसको जाके देखूं, लेकिन यहाँ पे है नहीं कोई भी, गाड़ी वो लेके गए हैं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। तो मन कर रहा है ना उसे मिलने का, क्योंकि वो ना बहुत मासूम है, मतलब बहुत प्यारा है वो भाई मेरा, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि उसको ना दुख, मेरे से ना किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, मेरे से नहीं होता। लेकिन अब देखो देखती हूँ रोज़ आजकल। अब वैसे तो वहाँ से आधे रास्ते तो आ गए हैं, अभी तो इंदौर की तरफ हैं। छत्तीसगढ़ से खुद ने ड्राइव करा है, अब इंदौर है, देखो कब तक यहाँ पहुँचते हैं। अब इनकी में मैंने मना भी कर दिया था, मैंने कहा आप रेस्ट करना तब आगे का ट्रैवल करना, क्योंकि मुझे ना खुद ही जब एक तरफ से ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगा कि अपना तो ध्यान रखो। तो कर रहे हैं वो चीज़। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड खुद गुम हो रखा है। अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी प्रसाद मतलब कि भोग तो लगा नहीं था, माता रानी को नवरात्रि है तो ये दही है, थोड़े समय के चावल मैंने बनाए थे। देखो ये भी देखो, अब भी ऐसे ही रखे, मेरा मन नहीं कर रहा। ये देखो, ये देखो छोटे वाले कटोरे में ये दही डाल के फैलाए हुए, क्योंकि मेरे गले से ना कुछ उतर के नहीं दे रहा, मन ही नहीं कर रहा मेरा कुछ भी खाने का। पता नहीं क्या किसको नज़र लग गई, घर में, गांव में, घर पे कोई ठीक ही नहीं है, पता नहीं क्या ये हो रखा है। ऊपर से बच्चे बच्चे। अब इधर उसके स्कूल में आरवी आई हुई है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी, वो आए हैं हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए। आएंगे, आज आए होंगे, हम नहीं गए थे। लेकिन पूरी मिलिट्री जो है वो, इनके कॉन्वेंट स्कूल है इन दोनों बच्चों का, तो हमारे घर के पीछे ही 4-5 स्कूल है कॉन्वेंट, उनमें मिलिट्री ठहरी हुई है। तो 2-3 दिन से उनकी भी छुट्टी है, वो भी घर पे, कुछ काम भी बढ़ा हुआ है, कुछ फ़ोन में परेशान करा हुआ है। तो यार प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कुछ है, आप देखो, लाइक तो करो, आप सब देख रहे हो, लाइक तो करो कम से कम। और मुझे बताओ कि और मैं क्या करूँ आप लोगों को, मतलब कि किस तरीके से, किस पे ब्लॉग बनाऊँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कैसे करूँ। क्योंकि देखो पहली बार हम किसी चीज़ को करते हैं ना तो समझ में नहीं आता, ठीक है। और ऊपर से ये जब ये काम करना बंद कर देता है ना, सर में इतना दर्द रहता है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जब आदमी दिल से खुश होता है ना तो चीज़ें और अच्छी होने लगती है, पॉजिटिविटी आती है। और मेरे से जितना होगा उतना मैं डालती रहूँगी। तो बस अभी इतना ही, तो इस ब्लॉग को यहीं भी करते हैं एंड। अगर मेरे फ़ोन ने मुझे मेरा साथ दिया तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। और दुआ करना सबके भाई बहन और सबका परिवार, और साथ में मेरे परिवार के लिए भी दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।